बदलापुर को झुलसाने की खौफनाक साजिश का खुलासा। सीएम शिंदे ने लिया एक्शन तो टूटी दंगाइयों की कमर। प्रदर्शन के नाम पर भड़काया तो सीएम शिंदे को गुस्सा आया। अभी हाल ही में कोलकाता में आरजी कर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत का केस अभी संभला भी नहीं था कि महाराष्ट्र का बदलापुर विरोध प्रदर्शन की आग में झुलसने लगा। 4 और 6 साल की 2 मासूम बच्चियों का स्कूल के एक सफाई कर्मी ने यौन शोषण किया। माता पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी सफाई कर्मी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन यह मामला जैसे ही बाहर आया, विरोध की लहर फूट पड़ी। लोगों ने रेलगाड़ियों को रोककर प्रदर्शन किया और विरोध ने फिर भीषण रूप ले लिया। इस आंदोलन में काफी तोड़फोड़ हुई, गाड़ियां जलाई गईं, पुलिस पर हमले हुए, लाठीचार्ज भी हुआ। बहरहाल इन सबसे अलग पुलिस ने इस आंदोलन को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसके मुताबिक एक ऐसी साजिश बुनी गई थी जिससे मुख्यमंत्री शिंदे की कुर्सी हिलाई जा सके, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन वक्त रहते इस साजिश से पर्दा उठा तो विपक्ष पसीना पसीना हो गया। विपक्ष की बोलती बंद हो गई, जवाब देते नहीं बन रहा है। दरअसल बदलापुर को लेकर खुलासा हुआ है कि साजिश के तहत प्रदर्शन कराया गया। पुलिस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पुलिस के हाथ एक ऐसी वॉइस रिकॉर्डिंग लगी है जिसने इस आंदोलन के काले सच की पोल खोल कर रख दी है। पुलिस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक वॉइस रिकॉर्डिंग से पता चला है कि बच्चियों के साथ यौन शोषण के बाद स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया जिसे कोई लीड नहीं कर रहा था। फिर इस प्रदर्शन पर अपनी रोटी सेकने कुछ बाहरी लोग वहां आ धमके। कुछ कथित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इसका फायदा उठाया। इस आंदोलन को एकदम प्री प्लान वे में अंजाम दिया गया। इसका मकसद था सरकार और सरकारी तंत्र पर हमला करना। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं 300 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। इस मामले में 100 से ज्यादा लोग अभी फरार हैं। इस मामले पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान भी सामने आया है। सीएम शिंदे ने कहा कि बदलापुर मामले में स्थानीय लोग शामिल नहीं थे, प्रदर्शन के लिए बाहर से लोग आए थे। उन्होंने कहा कि मैंने सरकार की भूमिका स्पष्ट कर दी है। बदलापुर की जो घटना हुई वो निंदनीय है। छोटी बच्चियों के साथ जो घटना घटी वो दुखद है। आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आंदोलन करने वाले लोगों ने रेल रोकी। कार्रवाई के कड़े आदेश के बावजूद भी रेल रोकने की वजह समझ में नहीं आई। इसके पीछे विपक्ष के लोग हैं। इस घटना पर राजनीति की जा रही है, ये निंदनीय है। यह आंदोलन 8 से 9 घंटे तक चला। स्थानीय लोग इस आंदोलन में शामिल नहीं थे। बाहर से लोगों को प्रदर्शन के लिए बुलाया गया था। सीएम शिंदे के इस बयान से तिलमिलाए उद्धव गुट की शिवसेना के नेता संजय राउत ने शिंदे सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लोगों का गुस्सा सड़कों पर आ गया है, वो अपराधी नहीं है। ऐसे में विपक्ष का हाथ कैसे हो सकता है? अगर एक पब्लिक राय हुआ है बलात्कार के खिलाफ, 2 छोटी बच्चियां हैं जिनको समझ में नहीं कि हमारे साथ कौन सा घिनौना अपराध किया है, और उस लड़की को प्रोटेक्शन देने के बजाय न्याय मांगने के लिए जो लोग सड़क पर उतरे हैं, आप उनके खिलाफ आपराधिक मामले दायर करते हो। सबसे पहली बात है कि ये क्यों हुआ, जिस संस्था में हुआ, ये संस्था किसकी है, आप ढूंढ लीजिए। अगर ये कोई कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी हुई संस्था होती, हमारे साथ जुड़ी हुई संस्था होती, तो यही देवेंद्र जी उनका पूरा महिला महामंडल लेकर वहां जाकर 24 घंटे अनशन पर बैठ तमाशा करते, बहुत बड़ी नौटंकी करते। अभी कहाँ है सब लोग? दरअसल जब बदलापुर कांड को लेकर प्रदर्शन हुआ तो उसमें एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं पार्टी कार्यकर्ता पूरे जोश में दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था जैसे सुप्रिया अपने कार्यकर्ताओं के साथ किसी चुनावी कैंपेन में शामिल होने आई। सुप्रिया सुले के हाव भाव को लेकर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव सिर पर है। ऐसे में विपक्ष किसी भी मुद्दे को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता। विपक्ष की मंशा है कि जिस तरह से कोलकाता रेप कांड को लेकर ममता बनर्जी सवालों के घेरे में है, ठीक उसी तरह सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस की भी घेराबंदी की जाए, ताकि जनता को अपने पाले में किया जा सके और चुनाव में सत्ताधारी पार्टी को मुंह की खानी पड़े। और आने वाले चुनाव में शिंदे और फडणवीस को सत्ता से बेदखल कर खुद मुख्यमंत्री पद की यानी उस कुर्सी पर कब्जा जमाया जाए। लेकिन विपक्ष के नरमानों पर पानी फिर गया। आप क्या कहते हैं इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।